बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल मिस हिना में वेलकम कहती हूँ। तो क्लास हम लोग का क्लास 10 मैथ्स इन टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 22 बेसिक स्टैटिस्टिक्स कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 22.1 का क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट करवा चुकी हूँ। जिन लोगों ने अभी तक कंप्लीट नहीं किए वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा उस प्लेलिस्ट का लिंक आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, वहां से क्लिक करके भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 22.1 क्वेश्चन नंबर 8 जी। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कहा जा रहा है कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद कंटिन्यूअस क्लासेस ऑफ द नंबर ऑफ एब्सेंटीज इन अ क्लास फॉर 18 डेज जी। तो यहां पर डाटा अगरचे दिखने में आपको डिस्क्रीट लग रहा है, बल्कि डिस्क्रीट है, जाहिर है इनको हम काउंट इजीली कर सकते हैं क्योंकि ये डिस्क्रीट डाटा। लेकिन आपके बुक में क्वेश्चन में देखिएगा, क्वेश्चन में हमें वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि हमें इसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तो बनाना है, लेकिन किस मेथड से? कंटिन्यूस के मेथड से। यानी कंटिन्यूस में जिस तरीके से हम फॉलो करते हैं ना, कंटिन्यूस डाटा क्या होता है, जिसमें हम डेसिमल पॉइंट को भी लेते हैं, जो उसमें हम मेजर किया जाता है ना, मुख्तलिफ किस्म के जो हमारे जो डाटा होते हैं वो मेजर करके हम लेते हैं, तो वो हमारा कहलाता है कंटिन्यूस डाटा। तो ये हमारा जो है एक्चुअली कंटिन्यूस डाटा उन्होंने दिया हुआ है और इसकी हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, लेकिन किस मेथड से? कौन सा मेथड फॉलो करना है? कंटिन्यूस मेथड। ठीक है, तो क्लास अब कंटिन्यूस मेथड का जो मेथड है वो थोड़ा डिफरेंट है डिस्क्रीट से। तो डिस्क्रीट तो हमने बहुत इजी है, वो बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया, हमें किसी फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं पड़ी। विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मूला हमने आसानी से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना लिया था। लेकिन अब कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए हमें फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। तो जितने फॉर्मूलों की यहाँ पर हमें नीड होगी वो सब फॉर्मूले मैंने यहाँ पर आपके सामने मेंशन कर दिए हैं साइड पर। ये फॉर्मूले लिखे रहेंगे जब तक हमारी एक्सरसाइज चल रही है। तो क्लास इन फॉर्मूलों को आप बहुत अच्छी तरीके से याद कर लें, अपनी कॉपी के साइड पर लिख लीजिए, फॉर्मूले नोट कर लें। दे आर वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, इन फॉर्मूलों के बगैर हम ये मेथड फॉलो कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो जब भी आपको कंटिन्यूस के मेथड से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने आएगा तो क्लास ये फॉर्मूले आपको लाजमी यूज करने। ठीक है, तो इस फॉर्मूलों को आप बहुत अच्छे से याद कर लें और अपनी कॉपी में साइड पर लिख भी लें। तो क्लास इसमें देखिए डिफरेंट फॉर्मूले यूज हुए हैं। पहले तो हम इसमें रेंज फाइंड करेंगे। रेंज फाइंड करने का फॉर्मूला हमारे पास है जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। आर इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। यानी डेटा में जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू है ये उसे हम माइनस करेंगे मिनिमम यानी सबसे छोटी वैल्यू से। डेटा हम उसी तरह से अरेंज करके लिखेंगे जैसे कि आपको मैं शुरू से बताती आ रही हूँ कि डेटा को आप अरेंज करके ही लिखें ताकि आपके सामने सारी वैल्यू बिल्कुल जो है वो सीरीज वाइज मौजूद हो। ठीक है, उसके बाद जो हमारा सेकंड फॉर्मूला है वो है लेंथ, या फिर इसको हम साइज भी कहते हैं, साइज ऑफ क्लास। ये जैसे जैसे हम जब फाइंड करेंगे तो मैं आपको बताती रहूंगी कि साइज ऑफ क्लास इंटरवल क्या है, रेंज क्या है, नंबर ऑफ क्लासेस क्या है। ये जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो उस वक्त आपको इंशाल्लाह ताला सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करती रहूंगी। फिलहाल आप ये फॉर्मूला समझ लीजिए। इसको हम h से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इक्वल होता है 1/10 की पावर m। r अपॉन के, r मीन्स ये हमारा रेंज, और k अभी हम फाइंड करेंगे नीचे। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर m। अब यहाँ पावर m से क्या मुराद है ये मैंने नीचे मेंशन किया हुआ है। m का मतलब है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। अब इस क्वेश्चन में इस डाटा में हमारे पास डेसिमल पॉइंट तो है नहीं, तो डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट यहाँ पर शो होंगे दैट इज कॉल्ड द m, उसको हम कहेंगे m। यानी नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस से क्या मुराद है? डेसिमल पॉइंट के बाद हमारे कितने डिजिट्स हैं डाटा में, तो वो हमारा कहलाता है m। ठीक है, वो हम सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह आपको पता लगेगा। फिर हमारे पास है नंबर ऑफ क्लासेस जिसको हम k से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इक्वल होता है 1 + 3.322 log ऑफ n। उसके बाद स्पेसिंग बिटवीन द क्लासेस, एक क्लास से दूसरी क्लास के दरमियान जो स्पेस है वो कितना है, वो उसको हम कहते हैं डिफरेंस। यानी कि डिफरेंस कितना है तो वो d इज इक्वल टू 1/10 की पावर m। m अभी आपको एक्सप्लेन किया कि नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। इसके अलावा फिफ्थ हमारा फॉर्मूला क्या है, बस इसको आपने पहचानना है।
लोअर क्लास लिमिट यानी हमारे डेटा की सबसे छोटी वैल्यू, दैट इज कॉल्ड द लोअर क्लास लिमिट। ठीक है, ये देखें यहां पर लिखा हुआ भी, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं LCL, यानी शॉर्ट फॉर्म है लोअर क्लास लिमिट की, और इसका मतलब है मिनिमम वैल्यू। डाटा में मौजूद जो हमारी सबसे छोटी वैल्यू होती है उसको हम कहते हैं लोअर क्लास लिमिट। अच्छा, अब अपर क्लास लिमिट क्या है? अपर क्लास लिमिट जो है इसको हम शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं UCL से, इज इक्वल टू LCL प्लस H माइनस D। यानी लोअर क्लास लिमिट में अगर हम प्लस कर देंगे H और माइनस कर देंगे D तो हमारा क्या आ जाएगा? अपर क्लास लिमिट। ठीक है, अपर क्लास लिमिट क्या है? जो सबसे हाईएस्ट है। ठीक है जी। तो अब हम इस क्वेश्चन में फॉर्मूले के थ्रू पहले सारी वैल्यूज को फाइंड कर लेते हैं, देन उसके बाद हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं रेंज, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं R से। ठीक है, यहां से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रही हूं, सॉल्यूशन की हेडिंग डाल दीजिएगा जी। सबसे पहले हम रेंज फाइंड करने जा रहे हैं, तो रेंज का फॉर्मूला आपके सामने है, क्या है? मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। ठीक है, अब इस डाटा में मौजूद आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी अरेंज है, मैंने बिल्कुल लाइन से लिखी हुई है सारी वैल्यू, सबसे छोटे से स्टार्ट की है और सबसे ग्रेटर पे जाके एंड करनी है। तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू मेरी क्या है? 15 है, और मिनिमम वैल्यू क्या है? 0। तो मिनिमम को हम यहां पर माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 15 माइनस 0। रेंज मेरे पास क्या आ गई है? 15। ठीक है, रेंज 15 आ गई है। उसके बाद हम क्या फाइंड करेंगे? लेंथ ऑफ क्लास, यानी क्लास की लेंथ कितनी है। तो बिफोर सॉल्विंग H फाइंड करने से पहले हमें क्या फाइंड करना होगा? K, क्योंकि हमें H में किसकी नीड है? K की नीड है। तो पहले हमें K पता होना चाहिए, तभी हम इस फॉर्मूले में K की वैल्यू रखकर इजीली H फाइंड कर सकेंगे। ठीक है, तो पहले हम K फाइंड कर लेते हैं। K का फॉर्मूला है 1 प्लस 3.3 22 log ऑफ n। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है K का, इसको हम कहते हैं नंबर ऑफ क्लासेस जी। तो अब देखिएगा किस तरीके से इसमें वैल्यू पुट करनी है। 1 प्लस 3.322 और n की प्लेस पे हम क्या रखेंगे? यानी टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज इन द डाटा, जितनी हमारे पास डाटा में वैल्यूज हैं वो हम n की प्लेस में रखेंगे। तो n की प्लेस में आप देखिएगा यहाँ पर टोटल नंबर काउंट कर ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यहाँ ऊपर लिखा हुआ भी है 18। ठीक है, तो यहाँ जैसे लिखा हुआ है आपने डाटा को लिखने के बाद उसे भी काउंट कर लेना है कि आपकी टोटल वैल्यूज 18 ही है। तो अब यहाँ पर n की प्लेस में हम क्या लिखेंगे? 18। ठीक है, अब देखिए क्लास इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर जो है मिस्टेक करते हैं, इसीलिए आपको बार बार कह रही हूँ कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो ध्यान से देखें ताकि आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट एक मिस्टेक करते हैं, वो ये करते हैं कि यहाँ पर पहले 1 को प्लस कर देते हैं 3.322 में, जो कि एक बहुत मिस्टेक है। उसके बाद फिर आपका आंसर कभी भी सही नहीं आ सकता, और जब आपका आंसर ही यहाँ रॉन्ग आएगा तो आगे जितना भी आप सॉल्व करते जाएंगे वो सब बेकार है, पूरा ही रॉन्ग होता चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिक चीज समझने की है वो ये है कि क्लास देखें कभी भी अगर हमारे पास मल्टीप्लाई मौजूद है और साथ में प्लस भी मौजूद है तो याद रखिएगा कभी भी पहले प्लस नहीं होता। बोर्ड मास रूल आप लोगों ने पढ़ा होगा यकीनन, तो बोर्ड मास रूल के मुताबिक क्या होता है? यही होता है ना कि सबसे पहले हम मल्टीप्लाई, पहले तो हम डिवाइड सॉल्व करते हैं, अगर डिवाइड हो फिर मल्टीप्लाई सॉल्व करते हैं, और जब मल्टीप्लाई डिवाइड सॉल्व हो जाता है तो लास्ट में हम प्लस या माइनस करते हैं। ठीक है, यही है ना बोर्ड मास रूल।
तो कभी भी अगर मल्टीप्लाई और प्लस दोनों साथ में लिखे हो तो प्लस आपने पहले नहीं करना, पहले लाजमी क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है पहले लॉग से ही, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, यहाँ पर लॉग की वैल्यू फाइंड करनी है। लॉग ऑफ 18 क्या है वो हम फाइंड करेंगे कैलकुलेटर से। तो ले लीजिए अपने हाथों में कैलकुलेटर, और यकीनन अब साइंटिफिक कैलकुलेटर जो है वो आपके स्कूल्स में अलाउ कर दिया गया होगा, क्योंकि जाहिर है कि आपको फिजिक्स में भी जरूरत पड़ती है, नीड होती है साइंटिफिक कैलकुलेटर की, तो बिल्कुल अलाउ होना चाहिए। तो आप पहले हम 18 का लॉग फाइंड कर लेते हैं। 18 का जब हमने लॉग फाइंड किया कैलकुलेटर से, किस तरीके से करना है आपने कैलकुलेटर में, पहले आप लॉग लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर आप 18 लिखेंगे और इज इक्वल टू का बटन जब आप प्रेस करेंगे तो आपके सामने लॉग 18 की वैल्यू आ जाएगी। तो आप देखें यहां पर मुझे लॉग 18 क्या मिल रहा है, जी ये आ रहा है 1.25। चलिए 3 डिजिट तक ले लीजिएगा, बस इससे ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। तो बहुत सारे डिजिट हैं, लेकिन आप पॉइंट के बाद कोशिश करें बस 2 या 3 डिजिट, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद आपने क्या करना है, इस वैल्यू को पहले इस वैल्यू से हम करेंगे मल्टीप्लाई और फिर लास्ट में इसमें 1 प्लस करेंगे। जी मल्टीप्लाई हमने किया तो हमारी वैल्यू आई है 4.170, ठीक है। अब इसमें हम 1 प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5.170। अच्छा क्लास, अब ये देखें यहां पर जो के मेरा आ रहा है वो डेसिमल में आ रहा है। याद रखिएगा के कभी भी डेसिमल में नहीं लेना, ठीक है। अगर ये डेसिमल में आ भी रहा है ना तो हम इसे क्या कर देंगे, राउंड ऑफ कर देंगे। राउंड ऑफ करना यकीनन आपको आता होगा, लेकिन राउंड ऑफ कैसे किया जाता है कि हम पॉइंट के बाद वैल्यू को देखते हैं कि अगर वो 5 से लेस है, ठीक है ना, 5 से लेस है तो हम उसे वैसे ही रिमूव कर देंगे, ठीक है ना। और अगर वो 5 है या 5 से ग्रेटर है तो हमारा ये पॉइंट से पहले वाला डिजिट जो है वो एक नंबर प्लस हो जाएगा उसमें। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद 1 है, ठीक है, तो अब यहाँ पर हम इसको वैसे ही रिमूव कर देंगे और सिर्फ के हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पर पॉइंट के बाद 6 होता या 7 होता या 5 होता तो फिर क्या होता कि इस होल नंबर में पहले हम +1 करते, रिमूव जब भी होगा हर सूरत में रिमूव करना है हमें, डेसिमल पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू है उसे रिमूव करना है। बस फर्क इतना है कि अगर 0.5 से लेस है वैल्यू तो वो वैसे ही कुछ भी तब्दीली, कुछ भी चेंजिंग किए बगैर वो हटा देंगे और हमारा सिर्फ होल नंबर में आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर 0.5 या 0.5 से ज्यादा है तो उस सूरत में फिर हम उसको हटाएंगे जरूर, लेकिन होल नंबर में 1 प्लस करने के बाद। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर 6 होता तो हम 5 में 1 प्लस करते पहले, यानी ये 6 हो जाता, उसके बाद फिर हम डेसिमल पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को रिमूव कर देते हैं। लेकिन अभी चूंकि ये डेसिमल पॉइंट के बाद जो अगर हम देख रहे हैं तो ये 5.5 से लेस है तो हम इसको वैसे ही रिमूव कर देंगे और के की वैल्यू मेरी यहां पर क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। अच्छा, अब यहां पर क्लास एक चीज का ख्याल रखना है आपने, इक्वल टू का साइन नहीं लगाना, बल्कि क्या लगाना है, ये जिस तरह से ये अलिफ मद्दा लिखते हैं ना उर्दू में, ऐसे लगाना है। इसका मतलब क्या है, इक्वल टू में और इसमें क्या फर्क है? इसका मतलब है कि देखिए एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, क्योंकि जाहिर है कि हमने राउंड ऑफ किया ना इसको। एग्जैक्टली के जो है वो 5 के इक्वल नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट, इसका मतलब है कि ऑलमोस्ट, करीब 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 5 के इक्वल है, ठीक है ना। तो ये फर्क है, बिल्कुल इक्वल नहीं है 5 के, ऑलमोस्ट इक्वल है, ठीक है। तो यहां पर ये के की वैल्यू आ गई है। अब हम अपनी दूसरी वैल्यू को भी फाइंड कर लेते हैं। जी तो क्लास आर भी हमने फाइंड कर लिया है, के भी हमने फाइंड कर लिया है। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एच, दैट इज कॉल्ड द साइज ऑफ क्लास, ठीक है। तो अब हम एच फाइंड करने जा रहे हैं। एच का फॉर्मूला आपके सामने है जी। एच किसके इक्वल है,
1/10⁻m ब्रैकेट r/k मल्टीप्लाई बाय 10⁻m। ठीक है जी। अब देखिए यहां पर करना क्या है, h इज इक्वल्स टू 1/10⁻m। m क्या आएगा क्लास यहाँ पर? m का मतलब है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, यानी डेसिमल पॉइंट के बाद हमारे डेटा में, यहाँ पर तो देखिए डेसिमल पॉइंट दिया हुआ ही नहीं है ना, तो डेसिमल पॉइंट के बाद तो कोई डिजिट होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता इधर। तो इसका मतलब यहाँ डेसिमल पॉइंट जब है ही नहीं तो डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट कहां से आ गए, तो इसका मतलब यहाँ m क्या होगा? 0 होगा। आप यहाँ मेंशन कर दीजिए कि यहाँ पर चूंकि ये डेसिमल पॉइंट के बगैर है हमारा डाटा, तो m की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी? 0। ठीक है, तो हम m की वैल्यू क्या लेंगे? यहाँ पर 0 लेंगे। उसके बाद देखिएगा r हमारा क्या आ रहा है? 15 आ रहा है। r की प्लेस में हम रख देंगे 15, जबकि k की प्लेस में 5 आ जाएगा। k हमारा ऑलमोस्ट 5 के इक्वल है। मल्टीप्लाई बाय, यहां देखिएगा 10 की पावर अगेन m लिखी हुई है, m की प्लेस में 0 आ जाएगा जी। तो क्लास आप जरा देखें यहां पर इसको आगे किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए जिसकी भी पावर 0 होती है, ठीक है, ये बात आप लोगों को शायद पहले भी मालूम हो, नहीं मालूम है तो चले बता देती हूँ कि जिसकी भी वैल्यू की पावर 0 आ जाए वो किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है, चाहे वो 1000 ही क्यों ना हो। भाई अगर यहाँ 1000 भी लिखा हुआ होता ना और अगर उसकी पावर 0 होती तो वो भी किसके इक्वल होता? 1 के इक्वल होता। अब वटेवर, मैंने तो 1000 की एग्जांपल दी है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। अगर कोई अल्फाबेट भी है, कोई वेरिएबल भी है, अगर उसके ऊपर भी पावर 0 लगी हुई है ना तो वो 1 के इक्वल ही होगा। ठीक है, तो यहां पर अगर 10 की पावर 0 है मीन्स कि ये किसके इक्वल है? 1 के। तो ये हो जाएगा 1/1। यहां पर आप कैंसिल कर सकते हैं 5 की टेबल से, तो 5 1 का 5, 5 3 जा 15। ठीक है, ये 3 हो जाएगा। अगेन देखिए 10 की पावर 0 है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1/1, अपॉन में 1 हम नहीं लगाते, यहां पर सिर्फ इसलिए लिख के दिखाया ताकि आप ये पहचान सकें कि 10 की पावर 0 जो है वो एक्चुअली 1 के इक्वल होता है, तो मैंने यहां पर 1 लगाया, लेकिन एक्चुअली हम डिनोमिनेटर में कभी 1 लगाते ही नहीं। ठीक है, तो यहां से हटा दीजिए, सिर्फ न्यूमिनेटर में रह जाएगा 1 और 3 1 का 3 हो जाएगा। ठीक है, और 3 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो h की क्या वैल्यू आ जाएगी? 3 आ जाएगी। h मेरा यहां पर क्या आ चुका है? 3 आ चुका है। कॉमा लगाकर यहां हम h की वैल्यू भी लिख लेते हैं, h इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब नेक्स्ट वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। h फाइंड कर चुके हैं, k फाइंड कर चुके हैं। हमारा फोर्थ फॉर्मूला है स्पेसिंग बिटवीन द क्लासेस, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? d से। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ d। जी, d का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? 1/10 की पावर m। ठीक है, m अभी अभी हमने बताया कि m यहां पर 0 के इक्वल है, क्योंकि देयर इज नो डेसिमल पॉइंट हियर, तो ऑब्वियसली m यहां पर क्या होगा? 0 होगा। तो 10 की पावर यहां 0 लगा लेंगे, और आपको पता है कि जिसकी वैल्यू की पावर भी 0 हो जाए, चाहे वो दुनिया में कोई सी भी वैल्यू, अगर उसकी पावर 0 है तो वो किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। तो मैं यहां पर लिख लेती हूं 1/1। तो d मेरे पास क्या आ गया? 1 आ गया। ठीक है, d की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। यहां कॉमा डाल के हम d की वैल्यू भी लिख लेते हैं कि d किसके इक्वल है? d 1 के इक्वल है। ठीक है जी, अब d भी आ चुका है। फिफ्थ हमारा क्या है? लोअर क्लास लिमिट, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? LC, L से। तो देखिए यहां पर लोअर क्लास लिमिट किसके इक्वल हो जाएगा? कोई फॉर्मूला नहीं है इसका,
सिर्फ आपने डाटा में देखकर ये बताना है कि सबसे हमारी छोटी वैल्यू जो है वो डाटा में मिनिमम वैल्यू कौन सी है। तो मिनिमम वैल्यू मेरी क्या है यहाँ पर 0। ठीक है, लोअर क्लास लिमिट का मतलब ही यही है कि मिनिमम वैल्यू यानी डाटा में मौजूद सबसे छोटी वैल्यू जो कि है 0। तो LCL मेरा यहाँ पर क्या होगा 0 होगा। ठीक है, अब हम फाइंड कर लेते हैं अपर क्लास लिमिट जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं UCL से। तो फाइंड कर लेते हैं अपर क्लास लिमिट UCL इज इक्वल टू किसके इक्वल है LCL यानी कि लोअर क्लास लिमिट। इसमें हम प्लस कर देंगे वैल्यू ऑफ H और माइनस कर देंगे D। ठीक है, तो हमारे क्या आ जाएगा अपर क्लास लिमिट। तो LCL हम फाइंड कर चुके थे, क्या आ रहा था 0 आ रहा था, यहां मेंशन कर देती हूं मैं। ठीक है, LCL मेरा क्या आ रहा है 0 जी। तो LCL हमारा आ रहा है 0। अब हम यहाँ पर LCL की वैल्यू पुट करने जा रहे हैं। तो LCL की प्लेस में मैं रख दूंगी 0 और प्लस कर देंगे इसमें H हमारा क्या है 3 है, तो H की प्लेस में 3 आ जाएगा और माइनस D मेरा क्या है 1, इसमें से हम 1 माइनस कर देंगे तो मेरा आ जाएगा अपर क्लास लिमिट जी। अब देखें 0 में मैं +3 करूंगी तो जाहिर है कि वो 3 होगा और 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो हम डायरेक्टली लिख लेते हैं यहाँ पर 2। तो अपर क्लास लिमिट मेरा क्या आ चुका है 2 आ चुका है। ठीक है, तो हमारे पास सारी ही वैल्यू आ चुकी हैं जितने भी हमने फॉर्मूले में मेंशन की थी। अब हम अपना बना लेते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जी। तो क्लास अब हम यहाँ पर अपना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने जा रहे हैं जिसके लिए हमें 3 कॉलम्स की नीड होगी, क्लास इंटरवल, टैली मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, चूंकि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी परसेंटेज की बात कहीं नहीं हो रही है, ना ही रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, तो हम बस ये 3 ही कॉलम ड्रॉ करेंगे अपने। तो क्लास अब देखिए कंटिन्यूस डाटा में क्लास इंटरवल्स हम कैसे बनाते हैं। देखिए डिस्क्रीट का तो बहुत इजी होता है, एक एक वैल्यू हम ले रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम जो क्लास इंटरवल लेंगे वो ग्रुप की सूरत में लेंगे। ठीक है ना, ग्रुप की सूरत में कैसे लेंगे, देखिए हम स्टार्ट करेंगे इसको मिनिमम वैल्यू से और फिर यहाँ पर आ जाएगी, यानी लोअर क्लास लिमिट से स्टार्ट करेंगे और अपर क्लास लिमिट तक लेकर जाएंगे। तो लोअर क्लास लिमिट आपके सामने है 0 और अपर क्लास लिमिट हमारी क्या है 2। तो पहली वैल्यू तो लेना बहुत इजी है, इजीली आप यहाँ पर लिख सकते हैं 0 से लेकर 2 तक क्लास इंटरवल पहली हमारी क्या हो जाएगी 0 से लेकर डैश लगाएंगे यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड हमने कैसे लेनी है, देखिए हर दफा हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, चले फर्स्ट टाइम तो हमने कैलकुलेट कर ली, अब हर दफा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आपने क्या करना है 2 के बाद नेक्स्ट काउंट करना है। 2 के बाद क्या आता है 3 आता है। अब ये 1, अब 2 के बाद मैं 3 क्यों ले रही हूं, क्योंकि हमारा जो डिफरेंस है ना, ये जो हमने निकाला था D स्पेसिंग बिटवीन द क्लास, ये क्या आ रहा था 1 आ रहा था, इसलिए हमें 2 के फौरन बाद क्या लेना है, इसमें 1 लेना है, यानी 2 के बाद मैं इसमें 1 प्लस कर दूंगी। तो 2 में 1 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। बेसिकली ये वो चीज है D हमें क्या बता रहा है कि हम एक क्लास से दूसरी क्लास के दरमियान कितना स्पेस रखें, तो वो स्पेस है 1 का डिफरेंस होना चाहिए। तो जाहिर है 2 के बाद हमारा 3 आता है तो हमने 1 का डिफरेंस ले लिया। ठीक है, 2 के बाद हम यहां स्टार्ट करेंगे 3 से। ठीक है, और अब अपर क्लास लिमिट आपने कैसे निकालनी है क्लास। ठीक है, देखिए यहाँ पर जरा गौर से देखिएगा वीडियो को, मैं किस तरीके से निकाल रही हूँ अपर क्लास लिमिट। तो जब हम अपर क्लास लिमिट फाइंड करेंगे क्लास, तो यहाँ पर हमारा जो साइज ऑफ क्लास इंटरवल है उसको देखना है कि हमारा साइज ऑफ क्लास इंटरवल क्या आ रहा था 3 आ रहा था, जो कि ये हमने निकाला था ना H लेंथ ऑफ क्लास दैट इज 3। तो अब हमें 3 के बाद यहाँ पर 3 काउंट करना है। ठीक है ना, लेकिन याद रखिएगा क्लास काउंट इस तरीके से करना है कि उसमें 3 को भी इंक्लूड करना है। अगर आप कैलकुलेटर से काउंट करेंगे तो वो एक ज्यादा काउंट हो जाएगा, तो लिहाजा इसे आपने किस में काउंट करना है, अपनी फिंगर्स पर काउंट करना है। ठीक है, कैसे, अब मुझे 3 के बाद इसमें कितने ऐड करने हैं 3 ऐड करने हैं। साइज ऑफ क्लास इंटरवल मेरा क्या है 3 है, आपने किस तरीके से ऐड करना है 3 4 5। दोबारा दिखा रही हूं, देखें फिंगर मेरी देखिएगा 3 4 5, इसका मतलब है कि मैं 3 को भी ऐड कर रही हूं। ठीक है,
ये नहीं करना आपने 3 के बाद यहाँ पर 4 से काउंट करना शुरू कर दिए, 4 5 6, दैट इज रॉन्ग, वो रॉन्ग हो जाएगा। जब हम यहाँ से साइज ऑफ क्लास इंटरवल निकाल रहे होते हैं तो बेसिकली हम 3 को भी काउंट करते हैं। तो हम 3 को जब काउंट करेंगे तो यहाँ पर हमें कितना काउंट करना है, 3 तक। हाँ ठीक है, हाइट हमारी क्या दी हुई, हाइट कह रही हूँ, सॉरी, ये साइज ऑफ क्लास इंटरवल मेरा 3 है, तो इसमें हम 3 किस तरीके से ऐड करेंगे कि हम इस वाली लोअर क्लास लिमिट को भी यहां पर ऐड करेंगे। कैसे, 3 4 5। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा आपको। तो हमारी अपर क्लास लिमिट क्या हो जाएगी, 5। ठीक है, इसी तरह से अब नेक्स्ट क्या हो जाएगी, मेरी नेक्स्ट क्लास इंटरवल क्या हो जाएगी, अब 5 पे एंड हुआ है तो हम यहां से 6 से स्टार्ट करेंगे। ये मेरी हो गई लोअर क्लास लिमिट। ठीक है, अब अपर क्लास लिमिट कैसे आएगी, अगेन हम इसमें 3 प्लस करेंगे क्योंकि साइज ऑफ क्लास इंटरवल क्या आ रहा है, मेरा 3 आ रहा है। तो अब 6 में मैं 3 किस तरह ऐड करूंगी, 6 7 8, 6 7 8, यानी उसमें 6 को भी काउंट करना है। ठीक है, तो 6 में 3 ऐड किया हमने तो ये हो जाएगा 8। अगेन नेक्स्ट क्लास इंटरवल मेरी क्या होगी, 9 से स्टार्ट होगी। यहां पर 8 पे खत्म हुई है तो हम 9 से स्टार्ट करेंगे। अब 9 में मुझे कितने ऐड करने हैं, 3 ऐड करने हैं। ठीक है, 3 किससे ऐड करेंगे, 9 10 11, 9 10 11। ठीक है, 9 भी उसमें इंक्लूड होगा। अब ये चीज अगर हम कैलकुलेटर में करते, 9 में अगर मैं 3 प्लस करती तो यकीनन वो मुझे एक नंबर आगे आगे बढ़ा के बताता ना। यानी कि अगर हमारा 11 आ रहा है, हम लोग उंगलियों पे फिंगर पे काउंट कर रहे हैं तो 11 आ रहा है, लेकिन अगर कैलकुलेटर से करते तो वो हमें कितना बताता, 12 बताता, जो कि रॉन्ग हो जाता। ठीक है, इसीलिए मैंने आपसे कैलकुलेटर को यूज करने को यहाँ पर मना किया है। आपने किसका यूज करना है, अपनी फिंगर का यूज करना है। और हम इस वैल्यू को लोअर क्लास लिमिट को भी उसमें इंक्लूड करेंगे। 9 10 11 यहां आ जाएगा 11। नेक्स्ट हमारी क्लास इंटरवल स्टार्ट होगी 12 से। ठीक है, अब 12 में फिर हमने कितने ऐड करने, 3 ऐड करने, तो 12 13 14, 12 भी इंक्लूड होगा इसमें, तो 12 13 14, यहां पर हम 14 पे एंड करेंगे। फिर नेक्स्ट हमारी स्टार्ट होगी 15 से। अब आप कहेंगे कि मिस ये तो सिलसिला चलता ही जा रहा है, कहां पर रुकेगा, तो देखिए हमने वहां पर एंड करना है जहां पर हमारी मैक्सिमम वैल्यू आ जाए। अभी तक हमारी मैक्सिमम वैल्यू नहीं आई थी ना, 15 यहां कहीं भी नहीं आ रहा, अब 15 आ चुका है, मैक्सिमम वैल्यू हमारी आ चुकी है। तो बस अब इस क्लास इंटरवल के बाद हम स्टॉप कर देंगे। ठीक है जी, 15 में अगेन हमें कितने प्लस करने हैं, 3 प्लस करने हैं, तो 15 16 17। ठीक है, 15 को भी इंक्लूड करेंगे तो हो जाएगा 15 16 17, यहां पर कितना आ जाएगा, 17 हो जाएगा। बस दिस इज द लास्ट क्लास इंटरवल, इससे आगे हम नहीं बनाएंगे। अच्छा, अब यहां पर आप कहेंगे कि मिस के का क्या रोल है, तो के बेसिकली हमें ये बता रहा है कि टोटल नंबर ऑफ क्लासेस कितनी आएंगी, 5 आएंगी या 5 के आसपास होंगी, 4 हो सकती है, 6 हो सकती है, 5 भी हो सकती है। ठीक है, जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली 5 ही आए, इसके आसपास होंगी। ठीक है, तो देखें यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यानी हमारा के आ रहा था 5, के एग्जैक्टली 5 नहीं था, मैंने इसीलिए यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं लगाया, ऑलमोस्ट का साइन लगाया। ठीक है, इसका मतलब है ऑलमोस्ट 5 के इक्वल है। तो 5 के आगे पीछे हो सकती है, 5 से आगे पीछे थोड़ा 6 भी हो सकता था, 5 भी हो सकता था और 4 भी हो सकती थी, तो यहाँ पर 6 आ गई है। ठीक है, वो ऑलमोस्ट करीब करीब है ना 5 के, तो यहाँ पर ये शो क्या कर रहे हैं, ये के है, यानी कि कितनी क्लास इंटरवल आई है, टोटल 6 आई है, दिस इज के। ठीक है, नंबर ऑफ क्लासेस। अच्छा, अब हम यहाँ पर टैली मार्क्स कैसे बनाएंगे, जरा टैली मार्क्स को गौर से देखिएगा क्लास। यहाँ पर देखिए हमने टैली मार्क्स बनाना है तो हमने ये देखना होगा कि 0 से लेकर 2 तक हमारे डाटा में जितने भी नंबर है वहां पर हम वो मार्क्स लगाते जाएंगे, टैली मार्क्स। कैसे, देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 0 से लेकर 2 तक, तो 0 कहाँ आ रहा है मेरा, 0 कितनी बार है डाटा में, 1 टाइम है, तो हम 1 लाइन ड्रॉ कर देंगे। अच्छा, अब यहां पर हमें ये थोड़ा सा ख्याल रखना होगा, देखिए ये डिस्क्रीट डाटा नहीं है जो इजीली हम यहाँ पर काउंट कर करके लगा दें,
यहाँ पर ये कंटिन्यूस है और मुझे यहाँ पर ऐसे ग्रुप की शक्ल में लिखा हुआ है डाटा, तो हम जिस भी वैल्यू को यहाँ पर लगाते जाएंगे लाइन, उस पे हम टिक लगा दीजिएगा। ठीक है, आप पेंसिल का यूज भी कर सकते हैं, पेंसिल से टिक लगा दें, बाद में बेशक मिटा दीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पर 0 लगा चुकी हूं तो 0 पे टिक लगा दें। ठीक है, उसके बाद 1 कहाँ आ रहा है, इसी में आ रहा है ना, यकीनन 0 से लेकर 2 तक है, तो एक लाइन 1 की आ जाएगी। आप 1 पे टिक लगा दें, ये मेरा 1 हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू मेरी क्या है, 2 भी यकीनन यही आ रही है, यहां पर लाइन लगा दें और 2 पे टिक लगा दीजिए कि 2 भी हो चुका है। ठीक है, जो जो वैल्यू हो चुकी है उन पे आप टिक लगाते हैं ताकि आपके सामने रहे कि ये वैल्यू आप लिख चुके हैं, आप टैली मार्क्स में इंक्लूड हो चुकी हैं, और जिन पे अभी टिक नहीं लगे वो अभी बाकी है। देखिए कितना फायदा हो रहा है डाटा अरेंज करने का, इजीली हमारे वो वैल्यू हमारे सामने लिखी हुई है और हम बहुत आसानी से टिक लगाते जा रहे हैं। यही वैल्यू अगर कहीं कहीं बीच में लिखी होती तो हमें बीच में ढूंढनी पड़ती, काउंट करनी पड़ती, और हो सकता है कोई वैल्यू हमारी नजरों से दूर रहती, हमें नजर ना आती, हो सकता है हम उसे मिस कर देते गलती से, तो सारी मेहनत हमारी बेकार हो जाती। इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि पहले डाटा को आपने अरेंज करना है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट वैल्यू मेरी 3 है, तो 3 यकीनन यहाँ आ रही होगी, तो यहाँ पर 3 पे टिक लगा दें और 3 का जो है लाइन यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर दें। फिर उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू भी मेरी क्या है, 3 है, तो यहाँ पर लाइन लगा दीजिए 3 की। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट वैल्यू 4 है, तो 4 की लाइन भी यही आएगी क्योंकि 3 से लेकर 5 तक है वैल्यू। ठीक है, फिर नेक्स्ट वैल्यू भी मेरी 4 है, 4 पे टिक लगाएं और यहाँ पर इसकी लाइन लगा दें। साथ साथ दोनों काम करना है, लाइन भी लगानी है और टिक भी लगाना है, ताकि आपको याद रहे कि ये इतने वैल्यूज हमारी डाटा में काउंट हो चुकी हैं। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू मेरी क्या है, 5, तो 5 भी यकीनन यही आ रहा है ना, इसी क्लास इंटरवल में 5 इंक्लूड है, तो 5 पे टिक लगा दें। और 5 की लाइन हम कैसे लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं ना, क्रॉस लगा देंगे। उसके बाद 6, तो 6 पे हमने यहाँ टिक लगाया, तो हम यहाँ पर अब टैली मार्क कहाँ लगा देंगे, यहाँ क्लास इंटरवल के सामने जहां पर 6 लिखा हुआ है इसके आगे हमने लाइन लगा दी एक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू मेरी 7 है, 7 पे टिक लगा लें और 7 भी यकीनन यही आएगा, 6 से लेकर 8 तक है, यहाँ भी एक लाइन लगा दीजिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट वैल्यू मेरी क्या है, 8 पे टिक लगा लीजिए और 8 भी यकीनन इसी क्लास इंटरवल में आएगा, तो यहाँ पर एक लाइन। उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा यहाँ तक किस तरीके से हमें टैली मार्क बनाने हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट वैल्यू मेरी क्या है, डाटा में 10 है, 9 नहीं है, लेकिन 9 चूंकि लिखना था, 9 से हम लोग चल रहे हैं, तो 9 नहीं है, बल्कि मेरी नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 10। तो 10 कहाँ आ रही होगी, यकीनन यही आ रही होगी, क्योंकि ये 9 से लेकर 11 तक है वैल्यू, तो इसके बीच में 10 भी होगा यकीनन, तो यहाँ पर हम एक टैली मार्क की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू मेरी 11 है, 11 पे टिक लगा लेंगे और 11 की लाइन भी हम यही बना लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू मेरी क्या है, 12 पे यहाँ पर टिक लगाया और यहाँ पर टैली मार्क की लाइन बना दी। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा, अगर आप टिक लगा चुके हैं तो लाइन लाजमी होनी चाहिए, अगर आप पता लगा टिक लगा दें और लाइन लगाना भूल जाए तो सारी गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, इस चीज को दोनों को साथ साथ लेके चलना है, यहाँ लाइन भी लगानी है और वहां टिक भी लगाना है। ठीक है, तो मर्जी आपकी है, पहले लाइन लगा लें बाद में टिक लगा लें, या पहले टिक लगा लें बाद में लाइन लगा लें, डजंट मैटर, लेकिन दोनों काम साथ साथ चलने हैं। ठीक है, उसके बाद फिर अगेन 12 है, फिर एक और लाइन यहाँ पर 12 की आ जाएगी। ठीक है, फिर दूसरी नेक्स्ट वैल्यू मेरी क्या है, 13 भी यकीनन इसी क्लास इंटरवल में आएगा, यहाँ पर भी एक लाइन आ जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद है 14, तो 14 की लाइन भी यहीं आ जाएगी क्योंकि 14 यहीं पर है। ठीक है, उसके बाद अब नेक्स्ट वैल्यू मेरी क्या आ जाती है, 15, तो 15 की लाइन नीचे वाली क्लास इंटरवल में आएगा, क्योंकि 15 नीचे मौजूद है, ये मैंने यहाँ पर लाइन लगा दी। इस तरीके से हमें इसमें टैली मार्क्स को फाइंड करना है। अब आ जाते हैं हम फ्रीक्वेंसी की तरफ। तो फ्रीक्वेंसी आपको पता है कैसे फाइंड होती है, जब टैली मार्क सामने हो तो फ्रीक्वेंसी निकालना कोई मुश्किल नहीं होता, हमें इन लाइनों को काउंट करना है और फ्रीक्वेंसी को न्यूमेरिक यानी नंबर की फॉर्म में लिखना है। जैसे यहाँ पर कितनी लाइन है, 1 2 3, तो फ्रीक्वेंसी इसकी क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। यहाँ पर 5 है, फ्रीक्वेंसी 5 हो गया, फिर नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 3 हो गया,
उसके बाद फिर 2, उसके बाद फिर 4 है, ठीक है, फिर 1। जी, अब हम इनका टोटल करेंगे तो क्लास इसका फ्रीक्वेंसी का टोटल और हमारे टोटल नंबर ऑफ डाटा एक जैसे होने चाहिए। ये बात आपको शुरू से बता रही हूँ, दोबारा देख लीजिए। इस तरीके से हम काउंट करते हैं, 3 + 5 8, 8 + 3 11, 11 + 2 13, 13 + 4 हो जाएगा 17 और 17 + 1 18। परफेक्ट, ठीक है, यहां पर आ गया 18। अब यहां पर हम, क्योंकि ये देखें हमने कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया है, तो यहां पर हम स्मॉल n नहीं लगाएंगे, बल्कि यहां पर क्या लिखेंगे, समीशन ऑफ f। क्या आ जाएगा, समीशन ऑफ f, यानी टोटल फ्रीक्वेंसी का सम। बेसिकली ये निशान जो है ना, ये टोटल को रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम समीशन कहते हैं, ठीक है। तो समीशन ऑफ f मेरा क्या आ चुका है, 18। तो क्लास यहाँ पर मेरा क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका है कंप्लीट। तो उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। जी, तो क्लास अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं और आप कुछ सीख रहे हैं मेरी वीडियो से, तो फिर वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। इसके अलावा जितना ज्यादा हो सके वीडियोस को शेयर भी किया करें। क्वेश्चन नंबर 9 इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।